तो अगर बेटा दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली जो P है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, है ना, क्योंकि यह तो कांस्टेंट है ही है, आ भी कांस्टेंट है, तो P हुण इहदे विच भी जिहड़ा ग्राफ आएगा पुत्र कितना आएगा, देखो इधर तो आ वाला रिलेशन तो स्ट्रेट लाइन वाला ही है, पर आ वाले रिलेशन जो तुहानू पता की करना पैना, कितना सोचना पैना भी P² प्रोपोर्शनल टू m सोचो, है ना, केड़ी शेप बनू, पैराबोलिक, और हम कितना दी शेप आऊ, हुण P प्लस माइनस जाना ना, तो आ प्लस है तो इधर, तो इसका मतलब आ शेप, क्योंकि हम इदा बननी ना कंप्लीट अम्ब्रेला, तो इधर प्लस है इधर माइनस है ना, पता लग गया। सो इस तरह नाल तुसी ये डिफरेंट ग्राफ्स नू याद रखना। ये जिहड़ा ग्राफ है ना, इधर देखो, इस ग्राफ नू इदा नीचे नहीं लैके आना, ये ग्राफ जाना ऊपर नहीं है, बट ये स्लोप घटती जानी है, इनू नीचे नू नहीं बेंड करना। हुण बेटा लिखो न्यूमेरिकल, हुण न्यूमेरिकल लिखो इफ momentum of an object is increased by 1%, calculate the percentage increase in its kinetic energy। परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। उन्हें गल सुनो पुत्र, हुण ए पॉइंट नू ना इदा समझो, लिसन, अगर अज तो बाद एक क्वांटिटी दी परसेंटेज वेरिएशन दिती होए ते दूसरी दे बारे पूछा जाए, तो सब तो पहला दोनों दे विच जिहड़ा रिलेशन है वो नोट करना। हुण इत्थे किहड़ा नोट करूंगे रिलेशन, इहदे विच परसेंटेज वेरिएशन किहदी दित्ती है, निकालनी किहदी है, दोनों का रिलेशन की है, पूरा रिलेशन लिखो, पूरा रिलेशन लिखो। लिख लिया, और कोशिश ये करी दी है कि जेड़ा गिवन है ना वो राइट वाल होए तो जेड़ा निकालना वो लेफ्ट वाल होए। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो लेफ्ट वाल लिख लिया ना, की बनया रिलेशन, तो आ लिखा तो होया ना। अच्छा,
हुण अगला स्टेप पता की करना, अगर परसेंटेज वेरिएशन 1% या उस तो घट है, 2% या उस तो घट है, इस तो ज्यादा नहीं होनी, 1-2% तक की वेरिएशन है ना, फिर तुसी पता कि वो रिलेशन लिखिया उन्होंने डिफरेंशिएट करना। तो यदा मतलब आप इस न्यूमेरिकल नू सॉल्व करने लिए की करांगे, किहड़े फार्मूला नू, k इज इक्वल टू 2m, पर डिफरेंशिएट करते वक्त थोड़े दिमाग दे विच एक क्लीयर होना चाहिए भी केड़ी केड़ी क्वांटिटी कांस्टेंट है। 2 कौन है और मास, तो इसका मतलब वेरिएबल इतने केड़े केड़े है, के और पी। हुण तुसी जदों इहनू डिफरेंशिएट करना बोथ साइड, तो के दा तां बन जाना डी के, जिदा एक्स का डी एक्स बन जाता, पी का डी टी हो जाता, पी का डी पी हो जाता, तो के का डी के हो गया। अच्छा हम इधर देखियो पुत्र 1/2m का कांस्टेंट है, इनू मैं अलग ही कर लिया, तो इनू तो कुछ नहीं कहना आप, तो पी स्क्वायर नु डिफरेंशिएट करो बन जाना 2p dp बन गया। फिर डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 नु 1 ना डिवाइड करो, 2 तो आया 2p dt और 1 केड़ी है, k इज इक्वल टू, तो dk बाई k की बन गया 2 dp बाय आ बन गया। ठीक है, dp बाय p है ना रेशो के। हुण गल सुन लो, dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम, ते p है ओरिजिनल मोमेंटम, चेंज ओवर ओरिजिनल उन्होंने कहने हैं बेसिकली फ्रैक्शनल चेंज, रिलेटिव चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब आ जी वैल्यू है ना, ये कौन है, फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम, ते आ कौन है, फ्रैक्शनल चेंज इन, पर इनू हुण सौखा कर लेना, जे ए फ्रैक्शनल है तो आ भी फ्रैक्शनल है, तो जे ए परसेंटेज मान लीजिए तो आ भी परसेंटेज ही है। हुण इनू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली की दिता सानू कितनी, तो 1% इंटू 2, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाऊ, 2%, आंसर आ गया क्योंकि आ वैल्यू कितनी दी है, तू करदा की मैं, तो dp बाय p की है, हाँ dp बाय p का मतलब रिलेटिव या फ्रैक्शनल चेंज है ना, ते अगर ये फ्रैक्शनल है तो आ भी फ्रैक्शनल ही है, तो जे इनू परसेंटेज मान लीजिए तो आ भी परसेंटेज ही है ना, तो मतलब इनू फ्रैक्शन की टर्म भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज भी। हाँ तो वो खुद क्यों है, वो तो ये टाइम वेले आते लिख लो 100%, है ना, तो इधर भी 100 हो जाना, फिर समझ गया ना, तो ये परसेंटेज आ गया, तो वो तो मैं अवॉइड कर रहा थी लिखना, लिखाता, तो हुण ये हो गया परसेंटेज चेंज, हुण आ वैल्यू दी हुई है तुहानू, समझ गए गल, तो आंसर आ जाना तुहाडा, तो आंसर 2% आ गया। हुण ये जिहड़ी गल दसी है ना, ये गल सिर्फ इसे फार्मूला नाल नहीं हर जगह लगनी है, जिद्दां कि हुण लिखो एक होर न्यूमेरिकल
हुण इहनूं मैं अलग प्रोजैक्टाइल के कंसैप्ट नाल जोड़ के दसदा, मतलब एक अप्रोच है जिहड़ी फॉलो करनी पैनी, याद रखनी है। इन एंगुलर प्रोजैक्टाइल if horizontal range is changed by 1% due to change in velocity of projection, calculate percentage change in time of flight। देखो बेटा हुण परसेंटेज चेंज काहदे च दित्ती है तुहानू, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी किहदे च है, दोनों का रिलेशन कुछ पता वा, नहीं भी पता कोई गल नहीं, तो दोनों का अलग अलग फार्मूला पता कि जिहड़ी हॉरिजॉन्टल रेंज है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला पता 2u साइन थीटा बाय जी। हुण इस स्टेटमेंट च जिहड़ी चेंज आ रही है हॉरिजॉन्टल रेंज ਉਹਦੇ आने का कारण वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का चेंज होना, मतलब इस लाइन दे लिखण नाल की हो गया कि इन्हां एक्सप्रैशंस दे विच थीटा जी ये कौन है, कॉन्स्टेंट्स है, मतलब जो डिफरेंशिएट करना वा तो कॉन्स्टेंट्स किहड़े है पता होने चाहिए। अच्छा हुण बेटा या तो आपां इहनूं रिलेट करिए या ये अप्रोच फॉलो करिए कि इहनूं डिफरेंशिएट करांगे, ये हो गया डी आर, हुण आ तां कॉन्स्टेंट ही है, इन्हां नूं तां कुछ नहीं कहा, ते यू स्क्वायर का बन गया 2u du, फिर आप रेशो ले लीए, जो रेशो लवांगे डी आर बाय आर तो आ तो कट्टे जाने आपस की बच जाना 2 du बाय u, यही बनया है ना। आ कितने परसेंट देती है चेंज, तो फिर आ कितनी हो गई 0.5%, ठीक होगी गल। तो आ इंफॉर्मेशन आ गई साडे को। हुण इधर आइए क्योंकि आपां दा एक्चुअली परसेंटेज चेंज किहड़े च करनी, वेलोसिटी च नहीं करनी, टाइम ऑफ फ्लाइट करनी। हुण इधर आ जाओ, हुण इहनूं डिफरेंशिएट करोगे तो टी दा की बन जाना, हुण इहदे विच 2 sin थीटा बाय जी तां यू नूं डिफरेंशिएट करो ये डी यू बन गया। हुण इहनूं इहदे नाल डिवाइड करता है ना, पता लगा है। हुण आ कितनी परसेंटेज चेंज है, हाफ, तो इसका मतलब टाइम की भी देखो, तो समझ आई है गल की कुछ।
क्लियर है? भाव्या, ठीक है। हुण लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इफ momentum of body is increased by 100%, find the percentage increase in kinetic energy। हुण इत्थे अप्रोच बदल जानी है, क्योंकि इत्थे जिहड़ी परसेंटेज चेंज वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा वा ना। मतलब जिहड़ा आपां डिफरेंशिएशन वाली अप्रोच सी वो 1-2% तक ही काम आंदी है। तो हुण इत्थे की करना, तो सब तो पहला मोमेंटम ते काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लो। काइनेटिक एनर्जी किहदे बराबर है? किहदे बराबर है? K इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। हुण अगर बेटा ये फार्मूला है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये बनेगा, ते फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ बनेगा, है ना? क्योंकि मास का कांस्टेंट है वो तो सेम ही रहना। हुण बेटा निकालना की है परसेंटेज चेंज इन, वो कितना निकलू? पहला आपां कड्डांगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फिर आपां इनू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी नाल या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नाल डिवाइड करांगे, एक ही बन गया फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर आपां इनू कर देंगे इनटू 100, तो एक ही बन गया। हाँ, जो आंसर कढ़ना वा तो ये लिखना आ गया। हुण राइट साइड पे पुत्र देखो, आपां इसे ही एक्सप्रेशन नू इदां लिख सकते हैं kf बाय ki माइनस 1 इंटू kf ते ki की रेशो लै सकते हैं कितनी? इंटू, ठीक है। हुण pf ते pi का रिलेशन की है? pf के बराबर है pi प्लस 100% ऑफ pi। मतलब जेड़ा pf आया ना वो मोमेंटम च 100% चेंज होन करके आया, मतलब फाइनल मोमेंटम इनिशियल प्लस 100% चेंज इन मोमेंटम। तो 100% चेंज इन मोमेंटम का मतलब 100 बाय 100, तो 2 pi। तो pf बाय pi की रेशो 2 है, जो ने क्या होगा कि मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 150%, तो फिर pf कितना आना सी pi प्लस
150% ऑफ पी आई है ना, मतलब 150/100। समझ आई गल? तो ये मैथमेटिक्स है सारा। हुण इत्थे पुट करो पुत्र, 4 - 1 हो गया, तो थोड़ा आंसर क्लियर है? फिर लिखो, स्टेटमेंट लिख लियो, इनू सॉल्व आप करना, लिखो प्रैक्टिस लई है ना, बाद चो कर लियो। स्टेटमेंट लिख लो, इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज increased by 50%, calculate the percentage increase in काइनेटिक एनर्जी। तो ये ऊपर वाला ही है ना बिल्कुल न्यूमेरिकल, ओनू ट्राई कर लेना। हुण लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ percentage increase in kinetic energy is 100%, find the percentage increase in momentum। हुण की लिखोगे? सब तो पहला आ वाला हुण फार्मूला लिखना तुसीं। हुण बेटा जो फाइनल मोमेंटम है वो होएगी इसके बराबर, ते इनिशियल मोमेंटम है इसके बराबर, तो चेंज इन मोमेंटम आएगी इसके बराबर, ते जदों आपां इनू पी आई नाल डिवाइड कर देंगे वो हो जाएगी फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100% इज इक्वल टू है ना। पता लग गया नहीं? और पी एफ ते पी आई की रेशियो लोगे ना बेटा, तो अंडर रूट के एफ बाय आ बन जाए। मतलब आंसर निकालन लई के एफ ते के आई का रिलेशन उस दिता, कितना दिता? तो के एफ बेसिकली है के आई प्लस 100% ऑफ के आई। पता लगा है? तो इसे अंडर रूट 2 - 1 रूट 2 होंगे 1.414, तो 41.4% थोड़ा आंसर आया।
क्लियर? तो ये हुण आइडिया हो गया, लग गया पता? चलो हुण नेक्स्ट लिखो हेडिंग, तो इन्हां दे नाल दे न्यूमेरिकल जिहड़ी भी बुक है, किहड़ी है, प्रदीप है या कोई भी है ना, उहदे विच उन्होंने टॉपिक वाइज दिते है ईजी न्यूमेरिकल, जिहड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो कर सकते हैं ट्राई। ठीक है, नाल नाल प्रैक्टिस करते रहो। हुण लिखो हेडिंग, लिखो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो बेटा, गिरिया कुछ खुशी, देखो पुत्र हुण गल नूं आराम नाल समझो। कल आपां टॉपिक शुरू कीता सी वर्क डन बाय फोर्स, मतलब हमेशा वर्क कौन करदा? फोर्स करती है। और उन्होंने कैलकुलेट करने का बेसिक फार्मूला की है? फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है ना, ये बेसिक फार्मूला है जिहदे बारे आपां गल कीती। हुण जे असी वर्क डन अगेंस्ट निकालना वा, अगेंस्ट द फोर्स, फिर मैथमेटिकली की करते हैं असी? वर्क डन बाय द फोर्स निकाल के उस आंसर नू माइनस नाल मल्टीप्लाई कर देना, तो वो थोड़ा वर्क डन अगेंस्ट फोर्स हो जाता है ना। हुण अगली गल आपां हेडिंग की लिखिया, हुण देखो तेरा, हाँ तो बेटा ये दो तरह दी फोर्सेस लिखिया मैं। इस तो पहला आप गल करके आए थे थर्ड यूनिट च, एक फोर्स होंगी है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होंगी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। एक उस एंगल तो समझिया सी, हुण ये अलग एंगल है। हुण देखो इस गल नूं किद्दां समझिया जा सकदा वा, आपां उहदे लई एक डेली लाइफ तो एग्जाम्पल समझण दे लई की कर सकते हैं कंसीडर। किहड़ी एग्जाम्पल? देखो भाई हुण तुसीं मान लो मार्केट जाने, है ना, जेब दे विच सपोज 50,000 रुपीज, है ना। तो हुण गल सुनो, जे सोचना वा फिर एवं कोई 50 रुपए जेब च लैके मार्केट चला, तो इस करके जो सोचो फिर खुला सोची जाना, है ना। तो 50 है नहीं, इन्ना भी नहीं सोचना। हुण देखो हुण आपां रहना जमीन ते ही है। हुण वो जिहड़े मान लो 50,000 रुपी जेब दे विच है, हुण ओनू तुसीं खर्च करना वा। एक ऑप्शन तो है भी आपां ब्रांडेड शूज ले ले, है ना, जीन ले ली, टॉप ले लिया एंड सो ऑन, वो पैसे खर्च हो गए। हुण वो खर्च हो गए, दुकानदार ने पैसे ले, समान थानू दिता, तुसी घर आ गए। हुण 2-4 दिन वरतन तो बाद, है ना, तुसी उन्हां नू जे वापस करन जाओ तो उन्हें कोई पैसे नहीं मोड़ने, ना समान वापस करना, है ना। तो इसका मतलब वो 50,000 जिहड़े खर्च हो गए जिथे होने से। पर दूसरी जे मान लो 50,000 रुपी असी चला गए गोल्ड खरीद लिया, है ना, बिस्कुट खरीद लिया सोने का एक, जितना भी आया 50,000, तो वो खरीद के ले आंदा। तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मूड बदल गया, ना बदलिया, महीने बाद
ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ है ना, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਰੇਟ ਉਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ है ना, ये वाली फोर्सेस है कंजरवेटिव। मतलब कंजरवेटिव फोर्सेस की की खासियत है कि उन्होंने अगेंस्ट किया गया काम वेस्ट नहीं हुंदा, स्टोर हो जाता वा, लोड़ पैन ते उन्हों रीट्रीव कर सकते हैं, वापस यूज किया जा सकता। पर ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस है नॉन कंजरवेटिव उन्होंने अगेंस्ट किया होया काम वेस्ट हो जाता, तो वापस स्टोर नहीं हुंदा। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ नॉन कंजरवेटिव फोर्सेस है बेटा उन्हां दी एग्जांपल किहड़ी है वो नोट कर सकते हैं आपां। नॉन कंजरवेटिव फोर्सेस है फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस है ना, एयर ड्रैग भी कह देने हैं, वो इको चीज ही है। तो ये फोर्सेस नॉन कंजरवेटिव फोर्सेस है। तो दूसरी तरफ कंजरवेटिव फोर्सेस की एग्जांपल केड़ी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिहदे नाल आपां फैमिलियर। दूसरा बेटा लिख लो इलास्टिक फोर्स, ब्रैकेट च लिख लो, हाँ, रीस्टोरिंग फोर्स इन ए स्प्रिंग है ना, वो इलास्टिक फोर्स है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तीसरा +2 च पढ़ांगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ये नाम पता होने चाहिए। तो देखो बेटा हुण ये जिहड़ियां फोर्सेस है तो इन्हां दे अगेंस्ट किया गया काम स्टोर हो जाता, और उस स्टोर हुई एनर्जी नूं असीं पता की कहने आ, पोटेंशियल एनर्जी। जिहड़ी स्टोर हुई एनर्जी है जिन्हों लोड पैन ते अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट किया जा सकता, उन्होंने की कहने आ, पोटेंशियल एनर्जी। हुण कंजरवेटिव फोर्सेस के कितने नाम लिखाए सी मैं, 4। हुण गल सुनो, जे बेटा असी वर्क किया किहड़ी कंजरवेटिव फोर्स के अगेंस्ट, उस कंजरवेटिव फोर्स के अगेंस्ट जिहदा नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, तां स्टोर हुई पोटेंशियल एनर्जी का नाम होएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स नोट कर लो, इन्हू आपां कल डिटेल च पढ़ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये कित्थों आई है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जे वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स है तो उसका नाम हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जे वर्क डन किया गया अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ mgh ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਨ। तो वो भी आप देखेंगे कि वो भी हर कंडीशन च एप्लीकेबल नहीं है, ਉਹਦੇ ਵੀ केसेस। तो कंजरवेटिव फोर्स ਤੇ नॉन कंजरवेटिव फोर्स च की फर्क पता लगा? कंजरवेटिव फोर्स ਦੇ अगेंस्ट ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ स्टोर हो जाना, ਤੇ उस स्टोर हुई एनर्जी ਨੂੰ पोटेंशियल एनर्जी कहने हैं ना। तो आज इत्थे रुक जाने, कल ਨੂੰ फिर इस तो अगे स्टार्ट करांगे। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਵਰ ਹੋਈਆਂ? ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ?